करो, हेल्दी खाना खाया जाए और सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। और मैं एक सलाह और भी आपको दूंगा कि भाई जिनका भी अब पेपर है वो आखिरी 10 दिन यूट्यूब को इग्नोर कर दें। जब भी आपका पेपर उससे आखिरी 10 दिन आप यूट्यूब को इग्नोर कर दीजिए। और ये गलतफहमी टीचर्स के दिमाग में सदा थी, है और रहेगी कि जो हम कह रहे हैं, जो हमने किया उसको सब कॉपी कर रहे हैं। मैं सिलेक्शन बैच लेके आया, लोगों ने सिलेक्शन कॉपी कर लिया। मैं फाउंडेशन बैच लेके आया, लोगों ने फाउंडेशन कॉपी कर लिया। आज मैं 3 सितंबर को नया बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें फाउंडेशन और सिलेक्शन दोनों बैच लेके आ रहे हैं। लगभग मेरे बराबर एक्सपीरियंस के टीचर हैं, मैंने उनको ऑफलाइन देखा है 2014 के आसपास में, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यार। और मुझे अगर कुछ अच्छे टीचरों की गिनती करनी हो तो शायद उसमें मोहित गल सर बहुत अच्छे नाम पे आते हैं, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करने लग रहे हैं, बेचारे साइलेंट है, चुपचाप काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर सेलेक्टेड बच्चों से पूछोगे तो उनका नाम हमेशा मिलेगा। देखो हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि बोलने वाले के काकड़े बिके, ना बोलने वाले की रुई भी ना बिके। समझ रहे हो? तो आज के टाइम में फेक व्यू, फेक सब्सक्राइबर के थ्रू काकड़े बेचे जा रहे हैं। और जो भाई ऑर्गेनिक आदमी है उनको बेचारों को कई बार बुरा लगता है, तो उनको ऐसी 1-2 वीडियो बनानी पड़ती है। तो सर अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है, शांत रहिए और इस कंट्रोवर्सी में ना पड़िए और कोई भी ऐसी वीडियो ना बनाए आगे। इस कंट्रोवर्सी को यहीं दी एंड करते हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस कंट्रोवर्सी में हमारे बच्चों को मत डालो। बच्चों का पढ़ने का समय है, सेम कंट्रोवर्सी दोबारा से बनाए। और मैं फिर अपनी टीचरों को भी कहता हूं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ा रहे, भाई वो भी किसी के कोई काबू में नहीं। आज के टाइम में सब स्वतंत्र है, सब जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि हर किसी को बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए, है ना। जब बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए तो उसमें गलती कर देते हैं। अभी RWA से नवीन सर का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा आपके यहाँ से एक टीचर ने ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी की। तो मैं उनको भी यही कहता हूँ और सबको ये कहता हूँ, भाई शांत रहो, मत करो इस कंट्रोवर्सी में। हमसे भी गलती होती है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आगे से हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से नहीं होगी गलती, दूसरे की तो हम कहते नहीं हैं। और मैं आप सबको कहता हूँ ये कंट्रोवर्सी यहीं रहनी है, पता नहीं कितने आए, कितने गए और कितने गायब हो गए। आप इस कंट्रोवर्सी में पैर मत डालिए। आप हमेशा एक चीज़ को तारीफ़ करिए, जो मेहनत कर रहा है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए और हमें उसकी तारीफ़ में कोई दुख नहीं होना चाहिए। कोई भी टीचर आगे से कोई कंट्रोवर्सी ना बनाए। और मैं फिर अपनी टीचरों को भी कहता हूं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ा रहे, भाई वो भी किसी के कोई काबू में नहीं। आज के टाइम में सब स्वतंत्र है, सब जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि हर किसी को बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए, है ना। जब बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए तो उसमें गलती कर देते हैं। अभी RWA से नवीन सर का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा आपके यहाँ से एक टीचर ने ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी की। तो मैं उनको भी यही कहता हूँ और सबको ये कहता हूँ, भाई शांत रहो, मत करो इस कंट्रोवर्सी में। हमसे भी गलती होती है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आगे से हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से नहीं होगी गलती, दूसरे की तो हम कहते नहीं हैं। और मैं आप सबको कहता हूँ, भाई मोहित गोयल सर लगभग मेरे बराबर एक्सपीरियंस के टीचर हैं, मैंने उनको ऑफलाइन देखा है 2014 के आसपास में, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यार। और मुझे अगर कुछ अच्छे टीचरों की गिनती करनी हो जाती, भाई फेक तो सब्सक्राइबर है टोटल, फेक व्यू है भाई टोटल, फेक लाइक है टोटल, लेकिन है क्या, बच्चों के दिमाग में जहर बो दिया, चरस बो रखी है और बच्चे आराम से खा ले रहे हैं। ये तो मत करो ना भाई। और मेरे भाई आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों आपका पेपर आने वाला समय है, आपको 2 ही चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हेल्दी डाइट और सोशल मीडिया से डिस्टेंस। अगर आप इन 2 चीज़ों पे ध्यान दे देंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम तो यहीं खड़े हैं, आपके बड़ों को भी पढ़ाया, आपको भी पढ़ा रहे हैं और आपके बालकों को भी यही आदमी पढ़ाता पाएगा और पूरे जोर शोर से पढ़ाता पाएगा और हर चीज़ में आपको बेहतरीन मिलेगा और ईमानदार प्रयास मिलेंगे और मैक्सिमम सिलेक्शन लेके देंगे और पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन ये कंट्रोवर्सी यहीं रहनी है, पता नहीं कितने आए, कितने गए और कितने गायब हो गए। आप इस कंट्रोवर्सी में पैर मत डालिए। आप हमेशा एक चीज़ को तारीफ करिए, जो कौन है इतने एक्टिव जो ये काम कर लेता है, और अगर कोई काम कर रहा है तो भाई बच्चे उसको चाह भी रहे हैं। और सर ये बात तो देखो गलत है, 6-6 साल पुरानी वीडियो से आपको नाराजगी। हाँ ये बात जरूर है कि इन्होंने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई और उसकी बात आपकी जायज़ है, इनको नहीं बनानी चाहिए थी। और हम आगे से ये सारे टीचर्स के बीच में जो सीनियर टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक ग्रुप बनाए और खासकर इन मैथ वाले टीचरों को रोकें जो सारे दिन भोकाल पैदा करने में लगे रहते हैं। और पता है असली खिलाड़ी कौन है? असली खिलाड़ी वो जो नीचे नीचे मीठा 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 शुगर पिलाता रहता है बच्चों को, जो इनडायरेक्ट वे में भड़काता रहता है, असली खिलाड़ी वो। लेकिन वो भी समझे इस बात को
क्या? कि भाई जो तुम करोगे वैसा ही तुम्हें थोड़े दिन के बाद मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी 12-15 साल बाद तुम भी उसी मजबूती से खड़े रहो और सबसे ज्यादा बच्चे तुम पढ़ाओ और सबसे ज्यादा बच्चों का विश्वास जागे, तो उसके लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्क। किसी का टेस्ट अलग अलग है, हर टीचर का पढ़ाने का टेस्ट अलग अलग है और सारे ही टीचर बेहतरीन पढ़ाने लग रहे हैं। देखो, ये मेहनत कर रहे हैं, जब ये मेहनत करने लग रहे हैं, 24 घंटे बच्चों के लिए काम करने लग रहे हैं, किताबों के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, भाई आसान है क्या? एक चीज बताओ मुझे, रात 12 बजे कोई नोटिफिकेशन आया, आदमी अपनी घरवाली के साथ सो रहा है, उठ के इसने नोटिफिकेशन की वीडियो बना दी, मजाक है क्या? आदमी मोबाइल की घंटी ना सुने, इस बंदा उठ के वीडियो बना देता है, बच्चों को तुरंत की तुरंत अपडेट रख देता है। बताओ मुझे, बोलो भाई साहब, एग्जाम हुआ, मान लो सुबह 9 से 11 हुआ, 9 से 11 एग्जाम हुआ भाई, 11:05 पे तो अगला एनालिसिस के लिए वीडियो तैयार कर देता है। मजाक है क्या? मजाक है क्या वीडियो तैयार करनी? भाई साहब, पेपर में जो सवाल आते हैं ना, बहुत सारे टीचरों को देखा है, वो 5 सवाल सोल्व करने में 5 घंटे ले लेते हैं और फिर आके यूट्यूब पे कोई चीज करते हैं। ये अगले आते ही तुरंत की तुरंत यूट्यूब पे बच्चों के लिए काम करते हैं। यार, हम किसी की मेहनत को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। हाँ देखो, जो आदमी एक वेग में उठ रहा है उससे कुछ गलतियां भी होगी, 2 तरीके हैं, उसको समझाओ, नहीं समझे तो कोई नहीं भाई, जैसे आज मोहित गोयल सर ने उनको लगाया ऐसे कोई और भी लगा देगा। लेकिन हमें यह तो ध्यान देना पड़ेगा कि उससे मेहनती टीचर नहीं है। आप यूट्यूब पे मैंने फ्री पढ़ा दिया उस चीज को, तो उसके बाद उस चीज को कोई कॉपी करके उससे बेहतर तरीके से पढ़ा, इसमें क्या ही बुराई है? और कितनी ऐसी चीज है जो हम दूसरे से सीखते हैं। मैं आज भी इस वीडियो को आने से पहले एक डिविजिबिलिटी की वीडियो देखने लग रहा था, और डिविजिबिलिटी की वीडियो में एक अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट था। देखिए, ये सबको मानना पड़ेगा, कोई परफेक्ट नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं? इस अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा था, तो एक अनअकैडमी चैनल पे कोई अरुण सर करके हैं एक टीचर, शायद 3-4 साल पुरानी मैंने उनकी वीडियो देखी, उन्होंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। अब मैंने क्या किया उसको, भाई उन्होंने अच्छी चीज बताई है ना, तो मेरा क्या काम है? मेरा काम एक ही है कि मैं उस कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा, उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से, अपने फ्लेवर के, जो मेरा पढ़ाने का लहजा है, उस लहजे के अकॉर्डिंग उसका लेवल सेट करूंगा, डाटा सेट करूंगा और अपने बच्चों को रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसमें बुरा क्या है भाई? कोई भी ऐसी चीज अपने आप में नहीं है जो ये कह दे कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बनी है। आपके प्रयास होंगे सबके, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वक्त दर वक्त अपग्रेड होते होते आई हैं। आपने कहा कि मैं ऑप्शन से पढ़ाता था, सर आप इस चीज को कभी भी मत कहिए कि मैं ही ऑप्शन से पढ़ाता था। सर 2011-12 में, 12 के आसपास तो हम ऑप्शन में 11 की डिविजिबिलिटी चेक करवाया करते थे, उसके बाद एसएससी ने उस चीज को पकड़ा कि 11 की डिविजिबिलिटी से मेंसुरेशन के सारे सवाल सोल्व कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन का तरीका बदला, मैं बात कर रहा हूं आज से 12-13 साल पहले की, तो उससे पहले भी लोग ये काम कर रहे थे और उसके बाद भी कर रहे हैं और हमारे बाद भी करेंगे। और मैंने अनेकों बार ये देखा है कि जिस सवाल को मैंने 50 बार करा दिया ना, और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन दुनिया में कोई मेथड नहीं है, कंट्रोवर्सी है, वो मोहित गोयल सर ने कहा है कि भाई 6 साल पहले गगन सर ने कुछ कहा उनको, 6 साल पहले कोई वीडियो में उन्होंने कहा कि भाई ऑप्शन से कुछ सवाल नहीं बनते और अब वो ऑप्शन से बना रहे। पहली चीज तो ये कि जब गगन सर के बारे में सर मोहित गोयल सर ये बात कह रहे हैं, तो शायद उस समय उनकी उम्र 20-21 साल थी। तो हम इस बात को समझते हैं, आप एक सीनियर टीचर हैं, कि 20-21 साल की उम्र के बच्चे में थोड़ा फर्क होता है, उसकी समझ में फर्क होता है और उस समय के एनवायरनमेंट में अलग डिफरेंस होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे भी, तो इन्होंने कुछ ऐसा कोई खास गलत नहीं कहा है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट, और 6 साल से आपकी इंसल्ट हो रही है और आज आपको वो इंसल्ट महसूस हुई हो, 6 साल पहले इंसल्ट नहीं हुई। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गगन सर जो करते हैं वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक करते हैं और ये 500% ठीक है और आज तक इन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर हम चाहें तो इस कंट्रोवर्सी को बनाने की हमें जरूरत नहीं थी और ना ही इस कंट्रोवर्सी की आज के समय में जगह है। 9 सितंबर से बच्चों के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता हूँ, मैंने खुद कभी भी इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। मैं तो एक स्कूल में टीचर थे और उसके बाद किसी कारण से मुझे इस लाइन में आना पड़ा और धीरे 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 आज इस मुकाम पर हैं कि आपके सामने खड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और क्योंकि 9 तारीख से बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं,
और बच्चों को चाह के भी ना चाह के भी हर हाल में उनको कंट्रोवर्सी में कूदना है और कंट्रोवर्सी के मज़े लेना है। कंट्रोवर्सी में मज़ा तो आता ही है ना? दूसरे की आलोचना सुनना सुनाना, उसमें तो मज़ा चढ़ता ही चढ़ता है। दूसरे को कोई गाली बके, कोई दूसरे को और कुछ उल्टा सीधा कहे, एक दूसरे पे वार चले, तो उसमें हम सबको मज़ा तो आता ही है, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन मेरे बच्चों, एक बात आप सब ध्यान से समझना, हमें चीज़ें तार्किक रूप से समझनी पड़ेगी। क्या सही है क्या गलत है, ये कभी भी 100% नहीं आंका जा सकता। मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सही हो, इस बात की कोई संभावना नहीं है। सही है गलत आपको अपने नज़रिए से देखना है। मेरे दोस्तों, एक मोहित गोयल सर हैं और उन्होंने आज एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर उन्होंने आप सबके चहीते टीचर और मेरे छोटे भाई गगन के ऊपर कुछ आरोप लगाए, गगन प्रताप सर के ऊपर, और बड़े दिन से शांत इस माहौल में एक नई वीडियो बनाई। सबसे छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं और फिर सबको जवाब देते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ बढ़िया चीज़ें इस वीडियो से निकल पाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ तो आपने देखी होगी, खासकर जो है ना ये मैथ वाले सब्जेक्ट के टीचर है, उसमें मैं भी हूँ, इन सभी में एक बीमारी है। आपने कभी ऐसा सुना कि इंग्लिश के टीचरों में आपस में कंट्रोवर्सी हो रही हो? कभी सुना है? इंग्लिश के बहुत बड़े बड़े टीचर हैं यूट्यूब पे, क्या आपस में वो कभी इंग्लिश के सब्जेक्ट में कंट्रोवर्सी करते दिखे? क्या जीएस जैसे सब्जेक्ट में कंट्रोवर्सी दिखी? क्या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में टीचर आपस में लड़ते झगड़ते देखे गए? नहीं, ये केवल और केवल मैथ जैसे ही सब्जेक्ट में संभव है। और उसका कारण क्या है कि मैथ के जो टीचर हैं, जितने भी यूट्यूब पे मोस्टली टीचर, इनमें मैं भी हूं, ये सारे के सारे वो टीचर हैं जो खुद गवर्नमेंट क्वालिफाइड टीचर नहीं है। मतलब वो, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं, और इसमें मैं भी शामिल हूं, जिसके लिए टीचर बनना चाहिए, लेकिन टीचर बन गए। बहुत सारे तो इसलिए बन गए क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत सारे इसलिए बन गए क्योंकि उनका पढ़ाने का शौक था, और बहुत सारे लोग इसलिए बन गए कि उनको शायद ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में ऐसा रखा होगा। लेकिन हालात ये हो गया कि आज के समय में जो भी बच्चा इस पूरी टीचिंग इंडस्ट्री में कोचिंग लेने आता है, सबसे पहले वो मैथ पढ़ना चाहता है। इसलिए मैथ के टीचर इतने फेमस हो गए हैं कि वो इंग्लिश के, जीएस के, रीजनिंग के टीचर को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे सिवा मैथ के टीचरों के गंदपना और कोई नहीं फैला रहा है। और मैं भी मैथ पढ़ाता हूँ तो इसमें मैं भी शामिल है ना, मैं अपने आप को बचा नहीं रहा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रोवर्सी दो तरीके से क्रिएट की जाती है। एक तो एक जना दूसरे के ऊपर चीज़ें उठाता है, मान लीजिए ए कोई टीचर और ये बी टीचर, अभी ये छोटे लेवल पे, ये बड़े लेवल पे टीचर है, तो ये क्या करेगा, इसको दबा दबा के खूब यूट्यूब पे गरियाएगा और गरिया गरिया के धीरे धीरे अपने आप को उठा लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा टीचर जो होगा वो और समझदार होगा, वो धीरे धीरे साइलेंटली, धीरे 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 भीड़ के अंदर